गुरु प्यारे साथ संगत, बहुत सुंदर समय होता है जब हम बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके प्रभु चर्चा, गुरु चर्चा, इस संसार में उस ईश्वर को, परमात्मा को जानने समझने के लिए जीवन में कुछ कदम उठाने की कोशिश करते हैं। जुगों जुगों से मनुष्य का इंसान के शरीर में क्यों आना हुआ है, उसने जन्म क्यों लिया है, मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है, उपयोगिता क्या है, इसके लिए बहुत बड़ी खोज रही है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी संत महापुरुष, पैगंबर, औलिया, बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष, योगी, जितने भी ऐसे आध्यात्मिक पुरुष आए जिनकी आप कहीं भी कुछ भी चर्चा करते हो, उन्होंने आकर के इस सवाल को संसार में खोजने की कोशिश करी। आखिर हम जन्मे क्यों हैं, और अगर ये संसार ही सब कुछ था तो हमारे संसार में रहने की स्थिति एक जैसी क्यों नहीं रहती। अगर हम जवान हैं तो जवान रहते, अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते, अगर हमने कुछ कमा लिया तो हम उसी का सुख भोगते रहते। पर सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें समय के साथ बड़ी तेजी से बदलती है। ना किसी का यौवन रहता है, ना किसी की सुंदरता रहती है, ना किसी के पास दुनिया की कमाई दौलत ठहर सकती है, न दुनिया की कोई भी उपलब्धि सारा जीवन हमारा साथ देगी। सैकड़ों हुई है, एक बार प्रेम में अपने प्रेमी के बड़ा सज रही थी, सामने से एक महात्मा निकले, उन्होंने देखा कि सैलो बाई बड़ा साथ श्रृंगार कर रही है। तो महात्मा जी ने एक गोली मारी, कहा जाना है रहना नहीं, यही 20 का 20। तभी सुहाग के कारण सैलो बोलते थे कि तुम्हें भी मालूम है तुम्हें संसार में रहना नहीं है, ये एक चीज सत्य है, और तुम क्या कर रही हो, साथ श्रृंगार में समय इतना ज्यादा संसार में व्यर्थ करने में लगी हो जैसे यही सब बना रहेगा। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इस सवाल को हमें और आपको समझा करके हमें जोड़ने की कोशिश करी, जगाने की कोशिश करी। महात्मा बुद्ध हुए, राजपाट में पले, पैसे की कोई कमी नहीं थी, दुनियावी भौतिक सुख जिसकी हम कल्पना करते हैं उसकी कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक आदमी बीमार है, तो उनके मन पर चोट लगी। ये स्वास्थ्य शरीर का सुंदर हमेशा बना नहीं रहेगा, आप बीमार भी पड़ेंगे। दूसरे दिन बाहर गए, देखा कोई आदमी वृद्ध है, बुढ़ा है, तो और चोट लगी कि आप जिस शरीर के लिए इतना संसार में परेशान है, ये शरीर एक दिन जर्जर हो जाएगा। ये शरीर आपका ऐसा नहीं रहेगा जैसे आप आज इसे सोच रहे हो। इसमें बुढ़ापा आएगा, इसमें कमजोरी आएगी। तीसरे दिन बाहर निकले तो देखा कोई अकस्मात भरी जवानी में शरीर छोड़ गया। तो सबसे ज्यादा चोट लगी कि आपको शरीर छोड़ना ही क्यों है, बुढ़ापा आना ही क्यों है, शरीर में रोग लगना ही क्यों है, अगर संसार हमेशा रहने की जगह होती। तो एक प्रश्न जगा, अगर ये सब होता ही है, सबके साथ होना है, तो असली जगह कौन सी है। ये सवाल उठा कि आखिर में हमें क्यों भेजा गया है संसार। अगर हम संसार को भोगने के लिए रहते तो चीजें एक जैसी रहनी चाहिए।
जितने भी संत, महापुरुष, ज्ञानी, अभ्यस्त पुरुष आए और उन्होंने जीवन को इस नजरिए से देखा, उन्होंने जीते जी अपने इस शरीर में रहते इस सवाल को खोजने का प्रयास किया है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक राज में राजा 5 साल के लिए चुना जाता था और 5 साल बाद जब उसका राजपाट खत्म होता तो उसको नदी पार एक बहुत खूंखार जंगल था, वहां छोड़ाते थे। वहां जाकर के जंगली जानवरों के बीच में वो राजा जिसने 5 साल खूब ऐश काटी, वो वहां जाकर के अकेला जंगली जानवरों के बीच आखिर में अपने प्राण छोड़ देता था, उनके बीच में बच नहीं पाता था। एक दिन एक आदमी को राजा बनाने की प्रथा रखी तो सबसे पहला सवाल आया कि 5 साल बाद मेरा क्या होगा। समय तो कट जाएगा 5 साल का, 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। और उसने उस सवाल का जवाब पहले दिन से ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला 5 साल के बाद नदी पार एक जंगल है खूंखार, तो उसने चुपचाप उस 5 साल के दौरान अपने मजबूत सिपाही भेजे, सारे जंगली जानवरों को धीरे धीरे पकड़ लिया। फिर पता चला वहां तो रहने की जगह नहीं है, तो उसने जैसा महल इधर बना था उससे और सुंदर महल बनवाया कि दूसरी तरफ 5 साल बाद जब जाना ही है तो वहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसने देखा वहां खाने पीने सुख सुविधाओं के आराम तो नहीं मिलेंगे, तो पूरा नगर बसा दिया। उसने देखा यहाँ पर तो मैं 5 साल ऐसे जीऊंगा, वहां मेरा क्या होगा, तो उसे सुख सुविधा के सारे साधन बना दिए और ये सारे काम उसने चुपचाप गुपचुप किए। जब 5 साल पूरा हुआ, लोगों ने कहा तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तो जंगलों में छोड़ेंगे, जंगली जानवर खाएंगे। तो वो हंसते हुए कहा, कह रहा था जिस जंगल का तुम मुझे डर दिखा रहे हो वो जंगल मैंने देखा है। वहां गया, पहले से ज्यादा सुंदर नगर, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ऐश और आराम का जीवन। जितने लोग उस राजा को 5 साल बाद छोड़ने गए थे, आश्चर्य से उनकी आंखें खुली ही खुली रही। एक ऐसा आदमी आया जिसने बात की सोच करके पहले से इसका काम किया। बंद कर दिया नहीं। स्वामी जी महाराज हमारे फरमाते हैं ये जंगल कुछ और नहीं, हमारे शरीर के बाद की वो अवस्था है जिससे हमने जीवन में हजारों बार देखा होगा। हमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसने अपने आज से पहले आए पूर्वज, बड़े माता पिता, भाई बंधु किसी को जाते नहीं देखा। हमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बड़ों को स्वस्थ किसी समय में बहुत अच्छी हालत में नहीं देखा, और आज जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे मन में पीड़ा होती है कि वो समय आ गया जब ये अपने काम स्वयं करने में सक्षम नहीं है। जब संत आते हैं वो कहते हैं आपको अगर इस जीवन में उस जंगल की पहले से समझ आ जाए, बाद में क्या होगा उसको अगर आप पहले हल कर लो, अपने जीवन के बाद की पीड़ाओं का पहले से इलाज कर लो, तो आपका जीवन कभी भी पीड़ा, भय, संकट या दुख में नहीं जा सकता। महाराज जी कहा करते थे इस क्रिया का नाम आध्यात्म है। आज सारा संसार आध्यात्म से भाग रहा है। ना जाने कितनी कितनी चीजें कराई जाएंगी, कोई पूजा पाठ बता देगा, कोई नियम व्रत बता देगा, कोई ये तरीके, कोई वो तरीके। जो आधुनिक जगत है, जो आज का समाज है, वो अध्यात्म को अपने जीवन की सबसे खराब चीज मानता है। पर जो कहा करते थे सच्चाई ये है, हम आध्यात्म ही है, वी आर कॉन्शियस बीइंग। ईसा मसीह ने कहा है बाइबल में कि वर्ड मेड फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। संसार में पहले कुछ भी नहीं था। वो शब्द चेतन धारा, कॉन्शियस बीइंग, जिसके रहते हम चीजों को महसूस करते हैं, वो हमारे अंदर शरीर में प्रकट की गई। शरीर को बाहर
जोड़ा गया कि हम अदर्शित चीज को, न दिखने वाली चीज को भी देख पाए। और जब हम शरीर में आए तो हम चेतन धारा जो शरीर को चला रही है उसके बारे में भूल गए, उसका ज्ञान हम भूल गए। हम शरीर की ही सेवाओं में, शरीर के ही सुखों में उलझ गए। तो जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को बार बार दोहराया है। आपके जीवन में अध्यात्म अपने आप को, अपनी चेतन धारा को शरीर रहते, स्वस्थ रहते जानने की क्रिया का नाम है। अगर आप अपने आप को जान गए, अगर अपने आत्मिक स्वरूप को जान गए, तो आपके देह, शरीर, दुनिया के जितने भी आप बाहरी अच्छे बुरे काम काज के चक्रों में लगे हो, उनका दुख आपके जीवन से जाता रहेगा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अगर तुम इस बात को समझ गए कि तुम्हारे जीवन में कर्ता कौन है, वो शक्ति कौन है जो सारी चीजें कर रही है, तो तुम्हें परिणाम की चिंता कभी नहीं सताएगी। तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि कल क्या होगा। तुम्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है। कई बार आप अपने जीवन में देखते होंगे, हमें सबसे ज्यादा संसार में जो दुख देने वाली शक्ति है वो है चिंता। कल की चिंता, वर्षों की चिंता, भविष्य की चिंता, कभी बाल बच्चों की, कभी उनके भविष्य की, कभी स्वास्थ्य की। और ये चिंताएं हमारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस बीइंग में अंदर ही अंदर 24 घंटे घूम रही है। हम कहते हैं हम चिंता नहीं करते, और हम 24 घंटे ही तमाम संसार की फिक्र में, उलझनों में, दुनिया की एक छोटी सी छोटी चीज की चिंता में बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे स्वामी महाराज एक बड़ा सुंदर किस्सा सुनाया करते थे। एक बार एक आदमी आया, उसने नया घर खरीदा। रात को जब उसने देखा कि कई गलती से उसके घर में आग लग गई, तो जोर जोर से रो रहा था कि जो है हाय मेरा घर जल गया, घर जल गया, विलाप कर रहा था। वही महात्मा जी थे, उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो, तुम्हारे इस घर का सौदा तो कल ही तुम्हारे लड़के ने किसी और के साथ कर दिया। ये घर तो बिक चुका है, किसी और का था जो जल गया, तुम्हारा नहीं था, तुम्हें तो पूरे पैसे मिल गए। अब ये बात मन में आई तो उसको बड़ी खुशी हुई, नुकसान नहीं हुआ मेरा। जो रो रहा था वो रोना रुक गया, खुशी होने लगी। चलो अच्छा हुआ, बला टली। आज अगर ये घर मेरा होता, मेरा जला होता तो बड़ी पीड़ा होती। रोना रुक करके खुशी होने लगी। बहुत खुशी से हंसकर खटे ठहाके लगा के हंस रहा था। इतनी देर में लड़का आया, आकर कहने लगा पिताजी हंस क्यों रहे हो, घर तो अपना जल गया है। पिताजी कहने लगे सौदा तो हो गया था। कहने लगे सौदा हुआ था, ब्याना नहीं हुआ था, पैसे नहीं मिले थे, घर अभी भी अपना ही है, जला अपना ही है, सिर्फ बात हुई थी, पैसे नहीं आए, नुकसान अभी भी अपना हुआ है। हंसता हुआ फिर से रोने लगा, कहने लगा हाय मेरा घर जल गया। महात्मा जी कहने लगे अभी अभी तुमने 10 सेकंड में अपने जीवन के सारे सार को बता दिया। जो चीज अपनी नहीं महसूस हो रही थी उसके लिए खुशी थी, जैसे ही लगा मेरी गई, तुम संसार में दुख में, कष्ट में, भोग में रो रो करके आंसू बहा रहे हो। सिर्फ भावना का फर्क है। अगर तुम्हारी भावना बदलती रहे तो तुम भी हंसते रोते रहोगे, अभी इस संसार के चक्र में फंसे रहोगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं आपको जीवन में जब तक संसार की चीजों में जुड़ाव है, इनसे आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि ये दुनिया में चीजें मेरे संसार में मुझे बहुत ऊंचा उठाएंगी, तब तक आप संसार के भोग विलास में उलझते हुए चले जाओगे। तब तक आप संसार में रोते रोते, बिलखते बिलखते जाओगे। आज एक चीज हाथ से छूट गई, रोना आएगा। ठीक छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चे अगर रो रहे हो आप लोग के हाथ में बिस्कुट दे दो, अभी मिला है उनको बिस्कुट, एक सेकंड बाद लेने की कोशिश करो तो कैसे रोते हैं? ऐसे रोते हैं जैसे भूत माया था, मेरी कोई वस्तु जा रही है, अभी मिली थी, अभी ली
जाए तो उसकी इतनी पीड़ा होती है जिसका एहसास नहीं कर सकते। तो जो कहा करते थे कि मैं मेरा संसार आसक्ति तब तक है जब तक आप इस संसार को अपना मान रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये हमारे हाथ से जाना है। ये भाव किस दिन छूटता है, सच्चाई किस दिन समझ में आती है, जब गुरु के नाम से आपके शरीर से चेतन धारा में जुड़ने के लिए कुछ अभ्यास करते हो। जितनी भी साधनाएं आपने संसार में सुनी है, ज्ञान योग साधना, अंतर्मुख साधना, सुर शब्द योग, जितने भी ज्ञान की क्रियाएं अंतर्मुख महापुरुषों की सुनी है, वो सारी साधनाएं आपको क्या कराती हैं? आपको दूध और पानी के बीच का फर्क करना सिखा देती है अपने अभ्यास और अनुभव से। अभी मैं आपको बोलूं ये घर आपका नहीं है, आज से 50 साल बाद तो छोड़ना ही है, तो आपको बात बहुत बुरी लगेगी। आपको लगेगा जैसे मुझे गाली दी गई हो। और जब आप खुद इस चीज को देखो कि आपको चीजें बदलने की दी गई, खूब सुख मनाओ, पर अगर वो चली जाए तो ये मत सोचो कि प्रभु इच्छा से, उस मालिक की इच्छा से कुछ भी अलग हुआ है। इसलिए हमारे महाराज जी क्या कहा करते हैं, कहते हैं कि मुर्दे को प्रभु दे दे कपड़ा लपड़ा, जिंदा अलग चिंता करे ताकि बढ़े। वहां संसार में किसी इंसान कोई मरता हुआ आदमी हो तो उसके भी, जिसके आगे पीछे देखने वाला ना हो, उसकी भी अंतिम क्रिया का सामान हो जाता है। उसको भी कपड़ा देने वाले आता है, उसको भी लकड़ी देने वाले आता है। प्रभु ने हर एक का इंतजाम कर रखा है। पर कहते हैं जो इंसान मैं करके चिंताओं में लगा है वो कितना भागा है, सोच रहा है मेरे करने से संसार चल रहा है, मैं नहीं करूंगा तो संसार आगे नहीं बढ़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा नहीं। तो जो कहा करते थे, जितने भी शास्त्र हुए, भगवान कृष्ण ने कहा है आपको पूरे कर्म करने की आजादी है, अच्छे कर्म करो, खूब अच्छे से अच्छे काम करो, पर ये मत सोचो कि तुम मुझसे कुछ भी ले जाओगे, तुम इसके पीछे जो कमाओगे वो दौलत कुछ और नहीं है, वो है तुम्हारे जीवन में आध्यात्म की दौलत, तुम्हारे जीवन में सच्चे नाम की दौलत, वो दौलत जो तुम्हारे अंदर तुम्हें ऐसी संतुष्टि प्रदान करेगी जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती सी चीजें नहीं दे सकती। तो जब आते हैं सब तो ये नाम धारा से हमें जोड़ते हैं। नाम क्या होता है? वो जो कहा करते थे, नाम कोई शब्द अक्षर मंत्र जाप करने वाली चीजें नहीं होती। बहुत सारे नाम हैं आजकल संसार में। अगर आप कहीं जाओ तो कोई कहेगा ओम नमः शिवाय का जाप करो, कोई कहेगा दूसरा जाप करो। अगर किसी से विरोधाभास में लग जाओ कि मेरा जाप अच्छा कि तुम्हारा जाप अच्छा, तो अभी लड़ाई हो जाए संसार में। पर जो कहा करते थे मंत्र शब्द अक्षर ये सिर्फ बाहरी कही जाने वाली चीजें हैं। इसके साथ हमें संत महापुरुष योगी सिद्ध पुरुष हमारे ध्यान को पलटना चाहिए। हमारा ध्यान संसार से थोड़ी देर के लिए अंदर एकांत में आ जाए। इसलिए हिंदू कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा, आपके 24 घंटे की दिनचर्या आप सारा समय दूसरे को दे देते हो, अपने बच्चों को, माता को, पिता को, नौकरी को, बॉस को, अपने किसी सड़क चलते हुए आदमी को। कई बार आपको सड़क चलते हुए कोई घूर दे, आप उसको भी अच्छा खासा समय अपने मन में दे देते हो। कभी आधा घंटा उसके बारे में सोचोगे, कभी 1 घंटा सोचोगे, कभी बार बार कोई चीज लौट के दिमाग में आएगी। आप सबको समय दे रहे हो और आप सिर्फ एक इंसान को समय नहीं दे रहे, वो है अपने आप को। और जो कहा करते थे अपने आप को समय देना क्या है, शास्त्रों में बड़े साफ लफ्जों में कहा है आपको सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज की चिंता करनी चाहिए, वो है अपने शरीर का। ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे ही आपको एक सबसे सुंदर उपहार देकर संसार में भेजा गया है। जब आप पैदा हुए तो एक ही चीज साथ आई, आप शरीर साथ लेके आए। इस शरीर को आपको एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इसको स्वस्थ रखो, इस शरीर में अच्छे विचार डालो, इस शरीर को अच्छे कर्म में लगाओ, इस शरीर में अच्छे भोग भोगो,
इस शरीर से अच्छी क्रियाएं करो। अब जो कहा कि अच्छी क्रिया क्या है, वैसे हम 24 घंटे संसार के लिए जी रहे हैं। हमें नौकरी करनी है क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, हमें जो है अच्छा खाना खाना है क्योंकि शरीर चलाना है, हमें खूब पढ़ना लिखना है क्योंकि मन बुद्धि ज्ञान अर्जन करना है, अपने आप को खूब विवेकी बनाना है। पर ये सब चीजें होने के बाद भी जो कहते हैं ये सब दैहिक स्वरूप हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक चीज आपने करी शरीर के लिए, 8 मास के चमड़े के लिए, दूसरी चीज करी मन बुद्धि के लिए, वो पढ़ाया लिखाया, तीसरी चीज क्या है, आत्मा को आपको ज्ञान अर्जन कराना है। और वो कैसे होता है? एकांतवास से। 24 घंटे में से थोड़ा समय सबसे हट करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को समय दे दो, और आप जब अपने आप को समय दोगे तो आपके अंदर चमत्कार होने लगेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, वो आई आकर कहने लगी कि भैया जी मैं जब रात को सोती हूँ तो कई बार मैं देखती हूँ कि मैं शरीर से अलग ऊपर उठ करके अपने शरीर को देख रही हूँ। मेरा शरीर नीचे पड़ा रह गया और मैं ऊपर उठ करके शरीर को देख रही हूँ। ये क्या है? मैंने उनसे कहा हमारे शास्त्रों में सुषुप्ति में ध्यान क्रिया, ध्यान को शरीर से अलग होने की क्रिया का वर्णन किया गया है। यानी जब आप सोते वक्त जब आपकी गहरी नींद होती है तो आपके पूरे शरीर से ख्याल समझ करके दोनों आंखों के पीछे तक आता है। उस वक्त आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा जब आपको ये शरीर अलग और आत्मा अलग दिखाई देगी। अभी 2 है, फिर वो एक दिखाई देगी। तो जो कहते हैं ये चीज तो आप रोज स्वतः कर रहे हो, पर कई बार आप उसका अनुभव कर पाते हो, कई बार नहीं कर पाते। इसको हर रोज निरंतर कैसे किया जाए? तो उसके लिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं आपको आधा घंटा कम से कम, ज्यादा जितना चाहो पर कम से कम आधा घंटा सबसे अलग उठ करके एकांत में बैठना है। अपनी सहूलियत से एक समय चुन लो, उस समय सबका ख्याल छोड़ो, न शरीर की चिंता करो, शरीर से जुड़ी हुई जितना भी संसार हो उसकी भी चिंताएं छोड़ो, न काम की, न परिवार की, न सुख दुख की, न लाभ हानि की, न दुनिया के किसी भी विषय की। आंखें बंद करके देखो तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। और महाराज जी कहा करते थे जो लोग निरंतर आधा घंटा बैठते हैं उनके धीरे धीरे उनको ये दिखाई देता है कि शरीर की हर एक चीज उनसे अलग है। जैसे जैसे ये ज्ञान आना शुरू होता है, देह ये भी अलग है, सांस ये भी अलग है, दुनिया के विचार ये भी अलग है, ये भी हम नहीं है। उस वक्त आपको आत्मज्ञान होना शुरू होता है। वो जो क्या करते थे भगवान बुद्ध, उन्होंने 12 साल इस अभ्यास को किया क्योंकि उनके पास कोई गुरु नहीं था, उनको कोई अनुभवी महापुरुष नहीं मिला, खुद मेहनत करनी पड़ी, जंगलों में जाकर के खुद साधना करनी पड़ी। और धीरे धीरे उन्होंने ये चीज 12 साल में समझी कि जीवन में शरीर और देह से जुड़ी हुई सारी चीजें आपकी आत्मा के ज्ञान से बिल्कुल अलग होती है। आत्मज्ञान सबसे ऊपर होता है। तो जो क्या कहते थे आज के समय में, आज के इस वृद्ध लोक में ऐसे बहुत सारे संसार के काम काज में ये चीज आपको अगर सीखने का अवसर मिल जाए, किसी महापुरुष के पास बैठकर आप सीख लें तो आपके जीवन में आप सबसे बड़ी चीज के नजदीक पहुंचने लगता है। तो इसके लिए सिर्फ 2 चीजें आवश्यक है। पहली चीज तो ये, अपने आप को थोड़ा सा समय निकालना हो। सबसे पहले आपको हर रोज आधा घंटा अपने जीवन का, अपने समय का निकाल करके सब कामों से अलग अपने आप को देना। ये पहला संकल्प साधना बहुत है, क्योंकि अगर आपने ये काम पहले किया तो आप बहुत कुछ पालोगे। हमारे स्वामी महाराज अक्सर मिसाल बनाया करते थे। एक आदमी आया उनके पास, कहने हमारा ध्यान भक्ति कौन करे, इतना समय किसके पास है, इतनी तो हमारे पास उनका नहीं, काम बहुत है, दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन जब वो बीमार हुआ, तकलीफ हुई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि अब तो लगता है समय आ गया, अब जो है
आपके बचने का समय नहीं बचा, तो वही स्वामी जी के पास दौड़े दौड़े आए, कहने लगे स्वामी जी अब तो समय नहीं बचा, जल्दी से नाम दे दो। स्वामी जी कहने लगे जब देना था तब तो लिया नहीं, अब जब तुम्हारे शरीर में कुछ बचा नहीं, कुछ करने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं, तब तुम नाम पाना चाहते हो। ये बात उसे उस वक्त समझ में आ गई। और जो कहा करते थे कि भाई उस समय तक इंतजार क्यों करना, जब रेलगाड़ी छूट जाए तब टिकट लेने क्यों भागना, जब आपके पास मौका ही ना हो तो उस वक्त तक आपका इंतजार करना किसी काम नहीं आता। इसलिए हमारे हिंदू धर्म समाज में हमारे जितने भी महापुरुष आए उन्होंने जगाने की कोशिश की कि आपके जीवन में आप सब कुछ कर सकते हो, आप शरीर से खूब संसार की चीजों में लगे हो, कोई परेशानी नहीं, आप संसार का खूब ज्ञान ध्यान अर्जन करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब विद्वान बनो, कोई परेशानी नहीं। और ये सारी चीजें उस वक्त अधूरी हैं जब आप अंतर साधना के पथ पर नहीं लगना शुरू करते। बिना साधना के पथ पर दुनिया की सारी चीजें अधूरी हो जाए, एक दिन सारी चीजें धरी धरी रह जाए। तो इसीलिए सभी महापुरुष इस बात पर जोर देते हैं, आपके संसार के साथ साथ आपका आध्यात्म भी बना रहता है। और उसके लिए सिर्फ आपको अपने आप को इस पथ पर आगे जोड़ना है, साधना के पथ पर आगे जोड़ना है, अपने आप को थोड़ा समय अपने अंदर उस इष्ट धारा से जोड़ने का प्रयास करना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज बड़े साफ लफ्जों में कहते हैं आपके पास सिर्फ एक ही सबसे कीमती धरोहर है और वो है आपका समय। अगर ये समय आपका हाथ से निकलता गया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे खो देंगे जिसकी आप भरपाई किसी भी दूसरी चीज से नहीं कर सकते, किसी भी दूसरी चीज से आप उसको नहीं पा सकते। तो आपको जो मिला है उस समय का आपका सच्चा सदुपयोग ये है कि आप अपने इस जीवन के प्रश्न को भी हल करना शुरू करें कि आखिर में मेरा जन्म क्यों हुआ है, और अगर जन्म हुआ है तो इसकी अंतिम परीक्षा क्या होगी, मुझे आगे क्या जानना है जो मैं अभी नहीं देख पाया, जो नहीं जान पाया, उसको मैं कैसे जान सकता हूँ। और जो कहा करते थे, आश्चर्य की बात यह है कि सारे काम आप अपने आज के ही जीवन में रह करके कर सकते हैं। कभी साहब कहा करते थे जो लोग ये सोचते हैं कि साधना के लिए जंगल जाना पड़ता है, वो लोग बहुत अंधकार में, बहुत बुलावे में हैं। साधना के लिए आपको किसी महापुरुष के साधन को सीखना है, यही किसी संत के पास बैठने की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत अवस्था है। तो जब भी आपको किसी संत महापुरुष, किसी सिद्ध पुरुष, किसी भी ऐसे अनुभवी महापुरुष का सानिध्य मिला करे तो आप हमेशा साधना के पथ पर चला, हमेशा अपने जीवन में थोड़ा समय इस दिशा में लगाया। तो यही स्वामी जी महाराज की बात है कि आपके जीवन में सब कुछ सफल हो जाएगा अगर आप धीरे धीरे अंतर साधना के रास्ते पर बढ़े। तो यही रास्ता हमें अपनाना है जीवन में, इसी दिशा में बढ़ना है ताकि हमें बहुत बहुत लाभ मिले। तो इतनी बात कहने